स्वागत है प्यारे बच्चों एक और नई वीडियो में। आज हम सीखने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। मोल कॉन्सेप्ट कैसे होता है, मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है और मोल कॉन्सेप्ट की मदद से हम किस प्रकार से चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं। जिस प्रकार से बच्चों 12 ऑब्जेक्ट के ग्रुप को हम 1 डजन कहते हैं, 144 ऑब्जेक्ट के ग्रुप को 1 ग्रॉस कहा जाता है। सिमिलर उसी प्रकार ग्रुप ऑफ 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स को 1 मोल कहा जाता है। ये बराबर होता है 1 मोल के। क्लियर बच्चों? तो अगर हमारे पास 1 मोल है कोई भी चीज, चाहे वो पार्टिकल्स हो, चाहे वो मॉलिक्यूल्स हो, चाहे वो आयंस हैं, तो 1 मोल में हमेशा 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स होंगे। यानी कि हम लिख सकते हैं कि यदि मेरे पास 1 मोल ऑफ एटम्स हैं तो ये हमेशा बराबर होंगे 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स के, और ये हमेशा बराबर होंगे इन एटम के ग्राम एटॉमिक मास के, ग्राम एटॉमिक मास के। सिमिलर यदि मेरे पास 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं तो बच्चों ये हमेशा बराबर होंगे 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स के। बच्चों ये भी बराबर होगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास के, ग्राम मॉलिक्यूलर मास के। ग्राम मॉलिक्यूलर मास को बच्चों हम मोलर मास भी बोल सकते हैं, क्योंकि 1 मोल पार्टिकल का जो मास होता है वो मोलर मास कहलाता है। सिमिलर यदि हमारे पास 1 मोल ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स हैं तो यानी कि हमारे पास 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 है, और इनका जो मास होगा वो बराबर होगा 2 ग्राम के, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। इसी प्रकार यदि बच्चों हमारे पास 1 मोल ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स हैं तो बच्चों ये बराबर होगा 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन N2। जिस प्रकार से हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स में इतने पार्टिकल थे 1 मोल में, और उनका सबका वेट जो था वो 2 ग्राम था, ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर था, ठीक उसी प्रकार नाइट्रोजन का 1 मोल इतने पार्टिकल का जो वेट है वो बराबर होगा 28 ग्राम। यानी कि N2 1 नाइट्रोजन का मास 14 तो 2 का 28, तो 28 ग्राम की ये बराबर होगा। इस चीज को और अच्छे समझ सकते हैं विद्यार्थियों, प्यारे बच्चों। ये जो नंबर है, इस नंबर को एवोगाद्रोस नंबर भी कहा जाता है, जिसको हम डिनोट करते हैं Na से। इस चीज को और अच्छे से हम समझ सकते हैं प्यारे बच्चों। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि मेरे पास 1 मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स हैं तो बच्चों ये बराबर होगा 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। इतने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का जो वेट है वो 32 ग्राम होगा, यानी कि ये बराबर होगा 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के। और ये हमने चूंकि गैस ली है बेटा, तो अगर गैस है तो एनटीपी पर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 1 atm प्रेशर पर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर इस गैस का जो 1 मोल है उसमें इतने पार्टिकल होंगे, उसका वेट इतना होगा, और जो बराबर होगा
22.4 लीटर के, इतने वॉल्यूम के बराबर होगा। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। यदि बच्चों मेरे पास 1 मोल ऑफ CO2 गैस है, तो बच्चों मेरे पास 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 गैस होगा, और इतने मॉलिक्यूल का जो वेट है वो बराबर होगा इस CO2 के ग्राम मॉलिक्यूलर वेट के। तो इसका ग्राम मॉलिक्यूलर वेट 44 ग्राम होता है बच्चों, तो हमारे पास 44 ग्राम ऑफ CO2 गैस है। और सिंस ये गैस है तो इतना जो वेट है इस गैस का, या इतना जो पार्टिकल है, इसका वॉल्यूम एनटीपी पर 22.4 लीटर के बराबर होगा। आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, तो उन न्यूमेरिकल पे हम अगले वीडियो में बात करेंगे।